हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ बशीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी स्किल्स टैग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन टैग की, जो कि HTML5 का टैग है। ये एलिमेंट जो है वो HTML5 का है। और याद रहे एक चीज़, ये जो टैग है या फिर ये जो एलिमेंट है वो यूज़ होता है आपकी वेबसाइट में। आपकी वेबसाइट को जो है अलग अलग सेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, या फिर आप चाहें तो एक सेक्शन को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन टैग का यूज़ जो है वो इसीलिए करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में जो है एक सेक्शन या फिर एक से ज़्यादा का सेक्शन हम बना रहे हैं तो उनको डिफ़ाइन करने के लिए जो है हम सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं। और सेक्शन टैग के अंदर ही हम जो है अपने सेक्शन की चीज़ें रखते हैं। और जितना भी कंटेंट होता है सेक्शन का, इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होता है और लिस्ट होती है, कुछ भी अगर आप जो है अपना जो भी आप कंटेंट रख रहे हैं तो वो हम रखते हैं सेक्शन टैग के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन टैग अगर आप चाहें तो एक बना लें या फिर आप चाहें मल्टीपल बना लें। सेक्शन टैग के अंदर मल्टीपल सेक्शंस आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अलग अलग सेक्शंस को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे एक चीज़, तो सेक्शन टैग को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन टैग। ठीक है, ये मैंने सेक्शन टैग ले लिया और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट सेक्शन। सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश ब्राउज़र पे। ठीक है, तो ये आ गया दिस इज़ माई वेबसाइट सेक्शन। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसकी अलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। वही वैसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अगर आप सेंटर में लाना चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं अलाइन को, और अगर आप राइट और लेफ़्ट में ले जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आपको पता ही होगा इस चीज़ का। मैं हेडर टैग और फुटर टैग में भी ये चीज़ें बता चुका हूँ अलाइन के बारे में, और हमने डिटेल में जो है अलाइन को भी कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट के ट्यूटोरियल्स अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, मैंने वहाँ तमाम चीज़ें जो है वो बता रखी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया अपना सेक्शन। अब सेक्शन में आपका ज़रूरी नहीं है, आपके बहुत सारे पैराग्राफ भी हो सकते हैं। आपके जो है वो पैराग्राफ हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ पैराग्राफ हो सकते हैं, और जो है वो आपका टेक्स्ट हो सकता है, और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं सेव करके से करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ देखें बहुत सारा जो है पैराग्राफ मैंने ले लिया। एक डमी टेक्स्ट जो होता है हमारे पास लॉरिम का, तो पहले मैंने लिया था तो वो एक टैग आ गया था। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको जो है उसमें गलती कर दी थी। खैर कोई बात नहीं, एनीवे। तो मैं कह रहा था आपसे कि आप चाहें तो मल्टीपल सेक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसको अब हम कर देते हैं, यहाँ से मैं इस सेक्शन की अलाइन हटा देता हूँ। सेव करके मैं इसे करता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश। ठीक है, तो ये राइट में इसलिए डाला क्योंकि इसकी अलाइन राइट है इस वाले पैराग्राफ की, इस वाले सेक्शन की। ठीक है, पैराग्राफ मैंने कह दिया, खैर कोई बात नहीं, पैराग्राफ ही एक तरीके से, बट पैराग्राफ हमने यूज़ नहीं किया अभी। तो ये वाला जो सेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी अलाइन जो है वो लेफ़्ट से स्टार्ट है, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे कोई अलाइन हमने जो कि चेंज नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई अलाइन जो है वो नहीं दी है इसको। ठीक है, इस सेक्शन को हमने कोई अलाइन नहीं पास की। ओके, सो ये होता है आपका सेक्शन का काम। ठीक है, और अगर आप चाहें तो वैसे आप ऊपर हेडर रख लें, दिस इज़ हेडर, और यहाँ पर आप सेक्शन के बाद फूटर कर लें अपना, दिस इज़ फूटर। ठीक है, तो ये आपका एक जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज़ हेडर, दिस इज़ फूटर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो फूटर के अंदर आप H1 ले लें, और उस H1 के अंदर दिस इज़ हेडर और दिस इज़ फूटर को जो है आप ऐड कर लें। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ, H1 कर देता हूँ उसके अंदर, और दिस इज़ हेडर को भी मैं यहाँ से कट करके इधर अंदर इसको डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें दिस इज़ हेडर, दिस इज़ फूटर। और अगर आप अलाइन करना चाहें तो अलाइन भी कर सकते हैं ईजिली। तो ये होता है बेसिकली सेक्शन का काम, और सेक्शन टैग ये होता है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं सेक्शन टैग को, और अलग अलग सेक्शंस को अपने वेबसाइट में यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन के अंदर भी आप सेक्शन रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अभी के लिए मैं यहाँ से अलाइन हटा देता हूँ, क्योंकि अलाइन का कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है अभी अलाइन का। यहाँ मैं सेव करता हूँ और इसे मैं करता हूँ ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश।
या मैंने इसको किया रिफ़्रेश, तो ये देखें सेक्शन के अंदर मैंने सेक्शन को भी डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, तो ये था सेक्शन टैग इन HTML5 जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।